अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। आइनी बेंच फंस गया। मखसूस रिश्तों के केस में कोई नई जूरिस्प्रूडेंस होने जा रही है और कोई नई इख्तरा एक अजीबो गरीब पूरी दुनिया में जागसाई हो गई हैं, बता दूँ, आइनी बेंच की। और कमाल है हामिद ख़ान साहब ने जो कल दलाइल किए और आज दलाइल किए, और ये मैं इस तरह के दलाइल बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि खुल के आना पड़ेगा इस तरह से। और इसमें आपके सामने कौन ऐसे इस तरह खुल के दलाइल कर सका। हामिद ख़ान साहब का ये स्टाइल ऐसा है नहीं, लेकिन कमाल कर दिया उन्होंने, और वन मस्ट अप्रिशिएट हिम। खुद नुमाई और तनकीद बर्दाश्त नहीं है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसफ़ और हनीफ अब्बासी वज़ीर रेलवे आमने सामने आ गए। अगवा जारी और सारी हैं, पर कोई कुछ नहीं कर पा रहा। मरीम सफदर जो है ना, ख़ुद पसंदी के मर्ज़ में गालिबन लगता मुब्तला हैं, और बजाय इसके कि इस बारे मामले का हल निकालें, वो एतराज़ करने वालों का इलाज करने पर तुल गई हैं। पहले कानून में खबर दी गई, ऐसा कानून आ रहा है कि मरीम चाहे जो मर्ज़ी करे उस पर सवाल तक नहीं कर सकता। हालांकि हो चुका है कि मरीम बारे अगर कोई ख़बर व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड कर दी जाए, उस पर पीका एक्ट लग जाता है। और वाक़या पाकिस्तान के एक नौजवान के साथ पेश है। इस तरह एक डॉक्टर साहब को भी अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा कि फ़ेसबुक पर मरीम सफदर के ख़िलाफ़ पोस्ट शेयर कर दी थी। मरीम सफदर को चाहिए कि अवाम को जवाब देकर मुतमईन करें, ना कि उन पर कानून का नफाज करें। यानी ये कोई तरीका नहीं है, ख़ुद जवाब दें, तनकीद बर्दाश्त करें। और टिकटॉक पे तो आप ये सारी बातें अब आपके सामने मौजूद है। तशरीह के लिए कानून भी बना रहे हैं, जो मर्ज़ी चाहूँ इश्तिहार लगाऊँ, जिस तरह ये नहीं चल सकता। आर्टिकल 19 और 19 आप जो भी कानून लाएंगी वो कानून चैलेंज होगा, ठीक है ना। और ये जो कहना कि मेरा मुल्क मेरी मर्ज़ी, ये भी शायद मुनासिब नहीं है। इसके लिए भी आपको सोचना है कि कैसे आप करेंगे, आप कैसे बेहतरी की तरफ लेके आएंगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसफ़ ने जो बात की है SEO इजलास के बारे में, कहा जी मैंने जाफ़र एक्सप्रेस और गुलबशन से मुतल्लिक़ शवायद पर बात की, जिस पर भारतीय वज़ीरान दोबारा तकरीर की दरख्वास्त हुई। उनको इजाज़त नहीं दी गई, जिससे सारा सिलसिला शुरू हुआ। एलामिया पर तो ममालिक मुत्तफ़िक़ थे, भारत अकेला था। बेशक भारत एक दहशतगर्द है और पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वाले मुलव्वस हैं, इसको हिसाब देना होगा। को याद है वज़ीर दिफा ख्वाजा आसफ़ ने हाइब्रिड रजीम का इकरार कर लिया, और वो बहुत सी बातें हैं। और ख्वाजा आसफ़ की बातों को मैं इसलिए अहमियत देता हूँ, वो सारा सच बोलते हैं। जहाँ तक हनीफ अब्बासी है, उनको क्या पता, आता जाता कुछ है नहीं, उन्हें मौजें मिली हुई हैं, नौकरी मिल गई है मुफ्त की, वो इसको एंजॉय करते फिर रहे हैं। हक़ाइक़ तो देखिए, ख्वाजा जो मर्ज़ी से हज़ार इख्तलाफ होगा, लेकिन ख्वाजा ऑपरेशन रजीम चेंज के बारे में अगर याद हो आपको, इमरान खान साहब अगस्त 2018 में अगर आए तो अप्रैल 2019 में रब्ता हो गया था। ख्वाजा आसफ़ ने ख़ुद TV प्रोग्राम में मेरे सामने बातें हुई हैं सारी, और सारी बातें, यानी अब TV के सामने की बातें कर रहा हूँ। मैंने लाइव चैनल पे मंसूर अली खान के सामने जो कोई बैठे थे साथ, वहाँ सवाल उठाए, और वहाँ तो बड़ी बात है। फिर नवाज शरीफ आपको पता है नवंबर में इलाज के गर्ज में चलेगी, और फिर कब आए, जब मर्ज़ी आए, जब सारी चीज़ें तय हो गई थी तब आए। ऑपरेशन रजीम चेंज के हवाले, फिर हाइब्रिड रजीम के हवाले से भी इकरार कर, फिर उनके बहुत से लोग हैं जो ऐसा इकरार कर चुके हैं। अब वो कह के सियासत सिखाना, हनीफ अब्बासी का ये बात कहना, ये मुनासिब नहीं है। और उनकी ज़ाती लड़ाई है, लड़ती रहे, हमें इससे क्या लेना देना, लेकिन जो बात सच है ना, वो बात करनी चाहिए, गलत बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन लड़ाई जो हो चुकी है, ये अब यानी एक दूसरे, यानी वजह क्या है, ये एक तरीक़ाकार है, थोड़ा कड़वा थोड़ा मीठा, हप थू। एक बंदा सच बोलेगा, एक बंदा झूठ बोलेगा। कल कहेंगे देखे जी हमने पार्टी में देखे, हमने किसी के खिलाफ एक्शन तो नहीं लिया, वो हमारा पार्टी का बयानिया था, ये हमारी मजबूरियाँ थी। कल ये यानी ये दो रुखी सियासत करने की बात की जाएगी। मेरा आवाम नहीं कबूल करेगी ये दो रुखी सियासत को। आवाम इसको उठा कर नीचे फेंकेगी, ज़मीन बोस कर जाएगी सारे मामले को। मोहसिन नकवी की अमेरिका की कायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर से मुलाकात हुई, और क़याम अमन के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ज़बरदस्त इक़दाम को सराहते हैं। उम्मीद है कि हम अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप गज़ा में भी जंग बंदी कराएंगे। यानी अब भी ट्रंप के नोबल प्राइज़ दिलवानों के चक्कर में है, क्या मजबूरी है आखिर। और नेतन्याहू की तरह तारीफ़ें करवाने वाले से कोई उम्मीद ना सिर्फ एक लॉलीपॉप या आवाम को दिया, यानी सवाल ही पैदा नहीं होता। ना अमेरिका दोस्त हो सकता है, ना इसराइल दोस्त हो सकता है। ये अगर हम हैं तो हम खाम ख्याली में रहते हैं, हम ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं, हम परियों के देश में रहते हैं। अगर हम इस तरह की बात करें कि हमारे लिए अमेरिका को, हमारे लिए सवाल ही पैदा नहीं होता कि अमेरिका आपके लिए कोई बेहतरी की तरफ चीज़ें लेकर आए। मैंने कल भी आपके सामने रखा था, पंजाब हुकूमत ने 1 जुलाई से सफाई टैक्स, गार्बेज टैक्स वसूल करने का ऐलान, और इसको मैंने चैलेंज करने का भी आपके सामने कह दिया। और
वज़ीर आला मरीम नवाज़ के सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट के तहत सूबे भर के छोटे कारोबार, रिहायशी स्कीम्स और घर पर टैक्स अदा करेंगे। देहाती रिहायशी इलाकों में 2 से 5 मरला के घरों पर माहाना लगा हुआ है, फिर 5 मरले से ज़्यादा है। दिहाई इलाकों में छोटे कारोबार पे, मीडियम साइज़ कारोबार पे और बड़े कारोबार, फैक्ट्रीज़ पे और उन सब पे जो है ना गार्बेज टैक्स जो है। सैनिटेशन फ़ी के नाम पर आपको याद है ये जब पहले आई थी मैंने उस वक्त चैलेंज की थी नवाज शरीफ के दौर में, इंट्रा कोर्ट अपील भी मैंने फ़ाइल की थी और मैंने चैलेंज की थी उस वक्त। दोबारा फिर मैंने इसलिए कहता हूँ कि मैं इसको चैलेंज करूँगा। और अपना रूस के अपना शेरमिट्यू हवाई अड्डे पर एक हमला 1 बजे एक बच्चे पर हमला करने वाले सहूनी बेलारूसी मुजरम को अदालत में पेश किया गया। और ये वही मालून है जिसने एक कमसिन बच्चे को उठाकर ज़मीन पर ज़ोर से मारा था। इस सफ़ात के लोग जब मज़हब फ़रक़ा में होते हैं तो इनका इंसानी से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। ज़हनी मरीज़ होते हैं, इसको उठाकर किसी पागल खाने में बंद करना चाहिए, वो ज़्यादा मुनासिब होगा। और ईरान के शहर तेहरान में एक बिल्डिंग में धमाका हुआ। धमाका IRGC के सीनियर अहदेदार और जोहरी साइंसदान को निशाना बनाया गया। हमले में इसराइल के शामिल होने का अंदेशा है। बिल्कुल है, तो मर्ज़ी करें, वहाँ पर छोड़ के गए हुए हैं स्लीपर्स अपने जैसे, जो मर्ज़ी आप कह दें। तारक मती ने जो खबर दी है वो तहकीक ज़रूरी है कि साबिक़ रुकन कौमी असम्बली और तहरीक इंसाफ के मौजूदा MNA चौधरी इम्तियाज़ के बड़े भाई चौधरी एजाज़ को इस्लामाबाद के इलाके में उनकी रहायशगाह से पुलिस और सादा लिबास कपड़े ने 2 काले वीगो डालों में सवार होकर अगवा कर लिया। दोनों अगवा हुए बूढ़ी माँ को धक्के दिए, करोड़ों की तैयार फसल छीन ली गई, कमसन बच्चे उठाकर फेंके गए। ये सब ब्लैक एंड वाइट है या फिर इंटरनेट के दौर में नहीं हुआ, ये आज सब कुछ हो रहा है। ये खबर जो दी है इसकी तहकीक बड़ी ज़रूरी है, यानी पता करें इस बारे में कि क्या है, सच बताएं कौम को। अगर हुआ है तो फिर भी बताना पड़ेगा, नहीं हुआ तो तब भी बताना पड़ेगा। आज मैं तारीफ़ किए बगैर रह नहीं सकता हामिद खान साहब की। उन्होंने कमाल कर दिया, आईनी बेंच को ऐसा आईना दिखाया कि शायद किसी में नहीं, और फिर आईनी बेंच टूटा भी। कुछ शर्म और हया हो तो सामने आए ना, इस तरह से टेक ऑन करे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ये डरे दलाइल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और आज फ़ैसला मुतवक्को, और फ़ैसला हर एक को पता है कि आईनी मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लेनी है। और ये बेंच, आईनी बेंच टूटा गया था, आपको पता है। जैसे सलाउद्दीन पवन ने केस होने से माजरत कर ली, रिमार्क्स देते हुए कहा कि आईनी तरमीम के बाद बेंच में शामिल होने वाले जजिस पर एतराज़ किया। मैं भी उनमें शामिल था। जिस अंदाज़ में हामिद खान ने एतराज़ किया, अदालत के वक़ार के लिए मैं बेंच से अलग हो रहा हूँ। अब देखें, ये थोड़ी सी शर्म और हया की बातें हैं। और वैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजिस की ट्रांसफ़र की जो है ना जी, बदनीति को नेक नीति करार देकर सुप्रीम कोर्ट से आखिरी उम्मीद लगाई। इन असूल पर खड़े 5 जजेस की दरख्वास्त मुस्तरद करते वक्त जज साहब इतने हसास क्यों ना हुए उस वक्त? सवाल तो उठता है ना। मगर फिर भी देर आए दुरुस्त आए, और बाकी जजेस या तो मजबूर हैं या फिर जो कर रहे हैं उनसे खुश हैं। जजेस होकर इंसाफ न देने पर मुतमिन है ना, क्या बेगैरती होती है। और 13 जजेस का बेंच था जो 2 रुकनी इख्तलाफी नोट लिखने वाले पर अलहदा कर दिया गया, यानी जस्टिस आयशा और जस्टिस अकील अब्बासी। फिर जस्टिस सलाउद्दीन ने भी माजरत कर ली, मगर बाकी 10 जजेस फिर आ गए केस सुनने। इनको सिंध से लाने का मकसद ही नाकाम हो गया। तो अब उनका जज का क्या करेंगे? हामिद खान साहब, ये जस्टिस साहब पर गुस्सा करना नहीं बनता कि हामिद साहब का कहना था कि 13 रुकनी बेंच में 10 जजेस नजरसानी की समाअत नहीं कर रहे हैं, मगर हाजी साहब को गुस्सा आ रहा है और कह रहे हैं कि आपने दलाइल देने हैं तो दें वरना बैठ जाएं। और ये कम ज़रफ़ी है ना, बेबसी की याद हो चुकी है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने दलाइल देते हुए कहा कि 13 जजेस में से 2 अलग होने वाले जजेस की राय भी शुमार होगी। आज अलग होने वाले जज की राय भी शुमार होगी। हामिद खान साहब ने दलाइल पर जजेस सीखपा हो रहे हैं, और साथ ये तारीख भी रकम हो रही है कि जब मुल्क में इंसाफ की ज़रूरत हो तब मुल्क की आला दली में इंसाफ का कत्लेआम किस तरह हो रहा होता है। हामिद खान साहब ने कहा अभी 26वीं आईनी तरमीम का फ़ैसला होना है, केस ज़ेर इल्तवा है। जस्टिस जमाल मंदुखेल का हामिद खान से इज़हार बरमरी कि 26वीं आईनी तरमीम हमने नहीं, पार्लियामेंट ने की है। आप लोगों ने बाईकाट किया और उसके खिलाफ वोट नहीं दिया। आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट ख़त्म हो गई तो वकालत छोड़ दें। इसमें जमाल मंदुखेल के करीबी रिश्तेदारियाँ भी हैं और नूली के पार्टी के पार्लियामान में भी गालिबन है। जस्टिस हाशिम काकड़ के रिमार्क्स हैं, जस्टिस काजी फाइज साहब मेरे उस्ताद हैं, उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ, जहाँ इज़्ज़त ना हो वहाँ रहने पर लानत भेजता हूँ, हमेशा इज़्ज़त के साथ काम करता हूँ। मगर काकड़ साहब आपके उस्ताद इस हक़ में तो नहीं थे कि काम वही करना है जहाँ इज़्ज़त ना हो। तो इमरान खान साहब से अपने खिलाफ रेफरेंस बनाने पर बदले लेते थे, ये बात तो हकीकत है। काकड़ साहब आपको भी इज़्ज़त चाहिए तो बेंच से अलग हो जाना चाहिए था ना आपको भी। उनका मज़ीद कहना था कि हामिद साहब आपने कल सुप्रीम कोर्ट में डी चौक बनाया। ये डी चौक का ताना वो दे रहे हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को और अपना गेट नंबर 4 के रास्ते दिखाए।
या क्या किया है? चले जैसे जमाल मंदोखेल का अहमद खान से मुकालबा के पीटीआई ने मखसूस रिश्तों का दावा ही नहीं किया। सुन्नी काउंसिल कह रही कि रिश्ते पीटीआई को दे दें। अली मोहम्मद खान यहाँ आए थे मगर उन्होंने रिश्तों पर कोई दावा नहीं किया। आज़ाद उम्मीदवारों को किसने गलत मशवरे दिए? पीटीआई उसकी तहकीकात करे। जमात समझो को मांगी और फातिहा खानी से उठा कर ला, क्या मखसूस रिश्तें दो, हमारे साथ गम क्या करें। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस रिश्तों के केस का जो दलाइल है ना, वो आज आपके सामने मैं सारी चीज़ें बता चुका हूँ। मैंने कुछ ट्वीट भी किए हैं। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।